हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल को हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम जैसलमेर प्रजामंडल को पढ़ेंगे और इससे संबंधित वो प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम क्रम वाइज लेकर के जैसलमेर प्रजामंडल को एक नए अंदाज में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसलमेर में जन जागरण की बात करें तो यहाँ पर जन जागरण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? सागरमल गोपा के द्वारा। जैसलमेर में जन जागरण का श्रेय किसे जाता है? सागरमल गोपा को जाता है। सागरमल गोपा सनोप अखियाराज, यानी कि सागरमल गोपा के पिता का नाम क्या था? अखियाराज। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अखियाराज। और अखियाराज गोपा उस समय सरकारी सेवा में थे और उस समय जैसलमेर के महारावल हुआ करते थे जवाहर सिंह। इसका मतलब अखियाराज महारावल जवाहर सिंह के दरबार में नियुक्त थे। तो ये तो थी कुछ बेसिक सी जानकारियाँ जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में, यहाँ पर हुए जन जागरण के बारे में। अब हम क्रम वाइज क्वेश्चन लेकर के जैसलमेर प्रजामंडल को विस्तार से पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सागरमल गोपा की नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, पोपाबाई की पोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पोपाबाई की पोल, क्योंकि ये जो रचना है वो किसकी है? जय नारायण व्यास की। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पोपाबाई की पोल जो है वो किसकी रचना है? जय नारायण व्यास की। बाकी तीनों, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सागरमल गोपा की। दोस्तों, सागरमल गोपा के छोटे भाई थे शिवशंकर। सागरमल गोपा के छोटे भाई का नाम क्या था? शिवशंकर गोपा। कहते हैं कि शिवशंकर गोपा ने अपने साथियों आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आईदान सिंह, इसके अलावा रघुनाथ सिंह, इन दोनों के साथ मिलकर के 14 नवंबर 1930 ईस्वी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 14 नवंबर 1930 ईस्वी को जैसलमेर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा मनाया गया? सागरमल गोपा के छोटे भाई शिवशंकर गोपा, इनके साथी आईदान सिंह और रघुनाथ सिंह, इन तीनों ने मिलकर के 14 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया। कहाँ पे? जैसलमेर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, इसके 2 दिन बाद यानी कि 16 नवंबर 1930 ईस्वी को, 16 नवंबर 1930 ईस्वी को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। इस प्रकार से शिवशंकर और उनके साथियों के द्वारा जैसलमेर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाने के कारण महारावल जवाहर सिंह नाराज हो जाते हैं और जवाहर सिंह के द्वारा शिवशंकर गोपा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके विरोध में सागरमल गोपा ने कुछ किताबें लिखी, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसलमेर का गुंडा राज, दूसरी है आज़ादी के दीवाने, और एक रघुनाथ सिंह के नाम पर रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये तीनों रचनाएं जो है वो किसकी हैं? सागरमल गोपा की। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की, जबकि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की जाती है। किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास के द्वारा। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1907 ईस्वी में। लेकिन सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सागरमल गोपा की। जबकि पोपाबाई की पोल जो है वो रचना किसकी है? जय नारायण व्यास की। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पोपाबाई की पोल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सागरमल गोपा ने जैसलमेर महारावल जवाहर सिंह के विरुद्ध अपनी गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अजमेर, उदयपुर, नागपुर और वर्धा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। दोस्तों, सागरमल गोपा द्वारा की गई रचनाओं जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इन सभी से नाराज होकर महारावल जवाहर सिंह ने सागरमल गोपा को देश निकाला दिया। और देश निकाला देने के बाद सागरमल गोपा नागपुर चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? नागपुर।
इस प्रकार से उन्होंने अपनी गतिविधियों का जो केंद्र है वो किसको बनाया, नागपुर को बनाया। महारावल जवाहर सिंह के विरुद्ध अपनी गतिविधियों का जो केंद्र है वो किसको बनाया, नागपुर को। और नागपुर में प्रजामंडल की स्थापना की और समाचार पत्रों के माध्यम से जैसलमेर राज्य की निरंकुशता को उजागर किया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सागरमल गोपा ने जेल में स्वयं पर हुए अत्याचारों की सूचना किसे दी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जे नारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अभी हमने पढ़ा कि सागरमल गोपा को जैसलमेर से निर्वासित कर दिया जाता है महारावल जवाहर सिंह के द्वारा। उसके बाद वो यहाँ से नागपुर चले जाते हैं, लेकिन आगे चल कर के 1941 ईस्वी में सागरमल गोपा के पिता अखियाराज की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सागरमल गोपा अंग्रेजी रेजिडेंट द्वारा सुरक्षा के आश्वासन पर जैसलमेर आते हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन राज्य सरकार ने सागरमल गोपा पर जनता को भड़काने का आरोप लगाकर 1941 में ही गिरफ्तार कर लिया और जेल में सागरमल गोपा को प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार से जेल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों की जो सूचना है वो सागरमल गोपा ने एक तो जयनारायण व्यास को दी और दूसरी कश्मीर के शेख अब्दुल्ला को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे चल कर के 3 अप्रैल 1946, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को एक थानेदार हुआ करता था गुमान सिंह। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं थानेदार का नाम क्या था, गुमान सिंह। तो 3 अप्रैल 1946 की घटना है। 3 अप्रैल 1946 की रात को गुमान सिंह ने जेल के अंदर ही सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी, जिसके कारण सागरमल गोपा पूरी तरह से जल जाते हैं। और 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 अप्रैल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को सागरमल गोपा शहीद हो जाते हैं जेल के अंदर ही। इस प्रकार से याद रखें, इनका जो बलिदान दिवस है वो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सागरमल गोपा का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को, क्योंकि 4 अप्रैल 1946 को ही सागरमल गोपा शहीद होते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, सागरमल गोपा की शहादत के बाद आम जनता के द्वारा खून रो बदलो खून के नारे लगाए गए। कौन से नारे लगाए गए? खून रो बदलो खून के नारे लगाए गए। किसके द्वारा? वहाँ की आम जनता के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वह कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना अपनी रियासत के बाहर परंतु राजपूताना के भीतर की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर प्रजामंडल। दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की हम बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 15 दिसंबर 1945 को होती है। और इसकी जो स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मीठालाल व्यास को। वेरी इंपॉर्टेंट, मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कब? 15 दिसंबर 1945 को। और ये स्थापना कहाँ पे की गई ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे होती है? जोधपुर में की जाती है। इस प्रकार से ये एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई लेकिन राजपूताना के भीतर हुई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर प्रजामंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच के लिए रियासत की ओर से किस आयोग का गठन किया गया? कौन से आयोग का गठन किया गया सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच के लिए? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, मुदालियर आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच के लिए जब जेल में थानेदार गुमान सिंह के द्वारा सागरमल गोपा की हत्या कर दी जाती है तो उसकी जांच के लिए रियासत की ओर से गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया,
जिसने अपनी रिपोर्ट में, इसकी रिपोर्ट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट में इस हत्याकांड को आत्महत्या बताया। क्या बताया? आत्महत्या। किसने बताया? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस हत्याकांड की जांच के लिए जे नारायण व्यास को नियुक्त किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में इसे क्या बताया? हत्या बताया। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बातें यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे क्या बताया? आत्महत्या बताया। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए किसे नियुक्त किया था? जे नारायण व्यास को, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसे क्या बताया? हत्या बताया। इसके अलावा नोट करें, स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम भी शहीद सागरमल गोपा शाखा रखा गया। और आगे चल कर के 30 मार्च 1949 ईस्वी को 30 मार्च 1949 ईस्वी को जैसलमेर रियासत का विलय कर लिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसलमेर रियासत, उदयपुर रियासत, जोधपुर रियासत और अलवर रियासत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर रियासत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था। इसके अलावा जैसलमेर के ही शासक एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने मुख से कभी भी उत्तरदायी शासन की घोषणा नहीं की। इस प्रकार से जैसलमेर प्रजामंडल आपका कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे अलवर प्रजामंडल को। अलवर प्रजामंडल के दौरान जन जागरण की हम बात करें तो यहाँ पर जन जागरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? पंडित हरि नारायण शर्मा को। अलवर में जन जागरण का श्रेय किसे जाता है? पंडित हरि नारायण शर्मा को जाता है। इसका मतलब अलवर में जन जागरण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा। इन्होंने 3 संगठनों के माध्यम से लोगों में जन जागरण का कार्य किया। उन 3 संगठनों को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है आदिवासी संघ। आदिवासी संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा। दूसरा है वाल्मीकि संघ। दूसरा संघ जो है वो कौन सा है? वाल्मीकि संघ की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा। और तीसरा है अस्पृश्यता निवारण संघ। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अस्पृश्यता निवारण संघ। इन तीनों की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा। और इन तीनों संगठनों के माध्यम से पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा अलवर में जन जागरण का कार्य किया गया। इस प्रकार से अलवर प्रजामंडल से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारियों को हमने पढ़ा। अब क्रम वाइज क्वेश्चंस लेकर के अलवर प्रजामंडल आंदोलन को विस्तार से पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, पंडित हरि नारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन आपको दिए गए हैं भरतपुर, अलवर, सीकर और बीकानेर। तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने किस रियासत में जनता में जन जागरण का कार्य किया था? अलवर रियासत में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अलवर आपका बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, पंडित हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल और मास्टर भोलेनाथ ने मिलकर के किस प्रजामंडल की स्थापना की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं भरतपुर, करौली, अलवर और कोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अलवर प्रजामंडल। दोस्तों पंडित हरि नारायण शर्मा, इसके अलावा कुंज बिहारी लाल और मास्टर भोलेनाथ ने मिलकर के 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। कब की? 1938 ईस्वी में। जबकि लक्ष्मण स्वामी को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मण स्वामी को अलवर प्रजामंडल का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पंडित हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल और मास्टर भोलेनाथ ने मिलकर के 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लक्ष्मण स्वामी को बनाया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अलवर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, अलवर प्रजामंडल की स्थापना के समय अलवर का शासक कौन था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं तेज सिंह, अनूप सिंह,
जयसिंह और जवाहर सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह। अभी हमने पढ़ा कि 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है और उस समय अलवर के शासक हुआ करते थे जयसिंह। अलवर के शासक कौन थे? जयसिंह। जब अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई तो उस समय वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? जयसिंह हुआ करते थे। और महाराजा जयसिंह के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जो जनता के हित में थे, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया था महाराजा जयसिंह ने। इसके अलावा किसान पंचायतों का गठन किया गया जयसिंह के द्वारा। तीसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बेमेल विवाह और बाल विवाह पर रोक लगाई गई महाराजा जयसिंह के द्वारा। चौथा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा करना। इसके अलावा उत्तरदायी शासन की घोषणा करना और मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाना, ये सभी निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह के द्वारा। इस प्रकार से आप उनको यहाँ से नोट कर सकते हैं। हिंदी को राजभाषा घोषित किया महाराजा जयसिंह ने, किसान पंचायतों का गठन किया, बेमेल विवाह और बाल विवाह पर रोक लगाई, इसके अलावा स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा की गई, उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई और मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया गया। इन सभी निर्णयों से अंग्रेज नाराज हो जाते हैं और 1933 ईस्वी में तिजारा दंगों के बाद महाराजा जयसिंह को देश निकाला दे दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और उसके बाद महाराजा जयसिंह लंदन चले जाते हैं और 1937 में पेरिस में इनका निधन हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा जयसिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जागीर माफी आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अलवर प्रजामंडल। दोस्तों, महाराजा जयसिंह के बाद तेज सिंह अलवर का राजा बनता है। तेज सिंह के शासनकाल में 1940 ईस्वी में पहली बार अलवर में वयस्क मताधिकार के आधार पर नगरपालिका चुनाव कराए जाते हैं। कब होते हैं अलवर में नगरपालिका चुनाव? 1940 ईस्वी में पहली बार अलवर में वयस्क मताधिकार के आधार पर नगरपालिका चुनाव करवाए गए। इसके बाद आगे चल कर के 1941 ईस्वी में अलवर में जागीर माफ़ी आंदोलन चलाया गया। तो जागीर माफ़ी आंदोलन कब चलाया गया? 1941 ईस्वी में। इसके अलावा प्रजामंडल के द्वारा स्कूल फीस में कमी करने की मांग की जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अलवर प्रजामंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जनवरी 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पंडित हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल, भवानी शंकर शर्मा और मोहन सिंह मेहता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, भवानी शंकर शर्मा। 1938 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी को बनाया जाता है। और इसकी स्थापना के 6 साल बाद यानी कि 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। और याद रखें, ये जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? खेरतल अलवर में। कहाँ पे किया जाता है? प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? खेरथल अलवर में किया जाता है। और कब किया जाता है? 1944 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है? भवानी शंकर शर्मा के द्वारा। इसके बाद आगे चल कर के 1947 ईस्वी में महाराजा तेज सिंह ने 2 वर्ष के भीतर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की, लेकिन उससे पहले ही 18 मार्च 1948 ईस्वी को 18 मार्च 1948 ईस्वी को अलवर रियासत का विलय कर लिया गया, जो कि मत्स्य संघ का हिस्सा बना। आपको याद होगा कि 18 मार्च 1948 ईस्वी को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासत और 1 ठिकाना निमराना ठिकाना, इनका विलय करके मत्स्य संघ बनाया गया था। इस प्रकार से अलवर प्रजामंडल आपका कंप्लीट होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।